हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं ना। सिंटेक्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है सिंटेक्स का। सो आर यू रेडी फॉर इट? चलिए बच्चे जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जरा जल्दी जल्दी सबको जुड़ जाएं। अच्छा ठीक है। चलिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस चीज का आपको पता है ना? सिंटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग क्लियर साफ। सर फिर से क्लास चल रहा है सर। क्लास तो चल रहा है बाबू। चलिए बाबू शुरू करते हैं ना। चलिए सबको जरा तैयार हो जाइए फटाफट। ओके ना कर दिया। आज ये पर डे क्लास चल रहा है, लेकिन और भी कुछ बैचेज चल रहे हैं। बैचेज और भी चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ पेड बैच चल रहे हैं। जो पैसा दिए सिर्फ वो बैच चल रहा है। 12th का सिर्फ एक बैच हिंदी का नहीं चल रहा है। बाकी में सिलेबस बाबू 3/3 कर चुका हूँ आप लोग का, है ना। मैं इंटरमीडिएट का सिलेबस 3/3 ऑलरेडी कर चुका हूँ। और ये इसके बाद आप लोग फटाफट जरा मुझे ये जरा कमेंट करके बता दो कि ग्रामर में जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ सिंटेक्स, है ना। गौतम कॉल करे पूछ लो। एयरफोर्स नेवी एनडीए का जो बैच है, एयरफोर्स नेवी आर्मी क्लर्क का जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है आज से 10 से 12। मैं पढ़ा चुका हूँ आज 10 से 12, लेकिन आपको यूट्यूब पे कहीं पे दिखेगा नहीं, दिखेगा दिखाई देगा आपको। और उसका फी है 2000। ओके, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, और 12th का जो बैच है और वो भी चल रहा है। अभी हिंदी का बैच कुछ दिन से भले ही स्टॉप है, लेकिन मैं हिंदी में उतना चीज पढ़ा चुका हूँ मनीष। सो डोंट वरी, आप चिंता ना करें। मेरा सिलेबस बहुत आगे चल रहा है। क्या मनीष मैं गलत हूँ तो जरा बताएंगे। तो एक बच्चे ने, मेरा ऑफलाइन के बच्चे ने बोला सर मैं क्लास नहीं किया हूँ, तो उसने बताइए उसमें मेरी क्या गलती है। मैं तो अपना क्लास का टाइम लेकर हमेशा चल रहा था और आज भी चल रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए स्टॉप हो गया। लेकिन हाँ, बहुत जल्द आप लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है मंडे से। ओके, 12th में और भी कोई अगर बच्चे जुड़ना चाह रहे हो तो जरा जुड़ जाएं, क्योंकि मंडे से फिर से बैच चलने वाला है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का विद सेट प्रैक्टिस। ओके चलिए। चलिए बाकी बाबू कुछ जानकारी लेना हो है ना, तो फटाफट फोन नंबर से कॉल करके आप मुझे पूछ सकते हो। 9128734647। अब आप लोग जरा मुझे जरा ये बता दो, जल्दी से कमेंट करके मुझे ये जरा बता दीजिए, सिंटेक्स के बाद आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? जरा जल्दी जरा बताएंगे। सिंटेक्स के बाद आप क्या पढ़ना चाहेंगे, जरा बता देंगे। बताइए जरा, सिंटेक्स के पहले आप क्या पढ़ना चाहेंगे? ना, सिंटेक्स के बाद नाउन पढ़ना चाहेंगे। अच्छा रुकिए, मैं आपको बताता हूँ नाउन में और क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, आपके एग्जाम में नाउन से कभी प्रश्न नहीं आते हैं। ओके, आपके एग्जाम में नाउन से प्रश्न नहीं आते हैं। जो इससे जिनसे प्रश्न आते हैं वो चैप्टर ये हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे। टाइम एंड टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नॉन फाइनाइट, सिंथेसिस। इतने ही प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न
पूछते। इतने ही और इतने ही चैप्टर्स हैं, टॉपिक हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन अच्छा टॉपिक है, लेकिन उसके लिए वेट करिए जरा, क्योंकि अभी और भी बच्चे हैं जो अभी सोच रहे हैं क्लासेस कब खुलेगी या जो चल रहा है बैचेज। मैं आगे बहुत निकल गया बाबू, बहुत सारे मेरे ऑफलाइन के जो बच्चे हैं ना वो मुझे बोल रहे हैं है ना कि सर है ना आपने पढ़ा दिया और मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो बताइए उसमें मेरी क्या गलती, मैं तो पढ़ा रहा था ना। और भी मेरे बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन के हैं। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, हाँ आर्टिकल अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आर्टिकल से प्रश्न आते हैं तो आर्टिकल भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। हम आर्टिकल इसके बाद मैं आपको आर्टिकल शुरू करता हूँ। चलिए आर्टिकल के लिए सब बच्चे रेडी हैं तो फटाफट जरा यस कर लीजिए। आर्टिकल के लिए सभी बच्चे तैयार हैं तो फटाफट जरा यस कर दें। या किन्हीं को लग रहा है और कोई आपके मन में टॉपिक चल रहा है तो जरा वो भी जरा मुझे बता दीजिए। जल्दी जरा करेंगे तो मैं आपके लिए, चलिए मैं बता दूं, और जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं ना इंटरमीडिएट का, ड्रीम क्लासेस पे जाकर पढ़िए ना, है ना। सर जी भुला रहे हैं ना, क्या लिखते हो। चलिए यस सर, यस सर, चलो ठीक है। मतलब सभी बच्चे चाह रहे हैं कि मैं आर्टिकल चैप्टर शुरू करूं, तो फिर ठीक है आर्टिकल हम लोग टॉपिक जो है शुरू कर देते हैं। और इसको समाप्त करने के बाद हम लोग आर्टिकल शुरू करेंगे। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे प्रश्न आते हैं आर्टिकल से, ठीक। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे लेवल से पढ़ लेंगे ताकि आपको काम आ जाए। और जिनको कंपटीशन का तैयारी करना है वो बच्चे 10 से 12 वाले बैच ज्वाइन करें, लेकिन उसमें फी लग रहा है 2000 रुपया। ओके चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो सिंटेक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, सो सारे बच्चे कंसंट्रेट रहें। और आप लोग जो है ना, अजय कुमार जी, दीपक, चलिए चलिए बाबू जरा ध्यान देंगे आप लोग। मेरी 2 दिन से मैं बोला आपको 4-5 दिन से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आज भी मेरा तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं लोग। आशा जी आप पैसा देने में तो पीछे रहते हैं, लेकिन क्लास आप रेगुलर खोजते हैं, क्या क्या मैं गलत हूँ? पैसा देने में पीछे और क्लास लेने में आगे, ये तो गलत बात है ना, क्या बोल रही हो? चलिए चलिए सिंटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाबू, जरा ध्यान देंगे। सिंटेक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो जरा मैं मेजॉरिटी, आप लोग नाम सुने यहां से चल रहा है ना, ठीक है आपको दिख रहा होगा। चलिए आप लोग मेजॉरिटी का नाम सुने हो? ध्यान दीजिए, अगर मेजॉरिटी के पहले ए या द रहता है, या तो ए लगेगा बाबू या तो द। मेजॉरिटी के पहले या तो ए लगेगा या तो द लगेगा। अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ लगा रहे, मेजॉरिटी के बाद अगर ऑफ लगा रहे तो ये ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन। क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। अगर ये प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब भी हमेशा लेगा प्लूरल नाउन। वर्ब क्या लेगा? प्लूरल। अगर मेजॉरिटी के बाद अगर मेजॉरिटी के बाद प्लूरल नाउन आया है तो वर्ब क्या लेगा? आपका प्लूरल वर्ब लेगा। ये हो गया आपका सिचुएशन नंबर 1। और दूसरा सिचुएशन नंबर 2, अगर मेजॉरिटी ए या द रहे, क्या रहे? ए रहे या फिर द रहे। और सिर्फ मेजॉरिटी रहे। अगर मेजॉरिटी के बाद प्लूरल नाउन रहे तब ये प्लूरल वर्ब लेगा, लेकिन अगर मेजॉरिटी के बाद कोई नाउन नहीं रहे तब ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, जरा ध्यान देंगे। मैंने क्या बोला? अगर मेजॉरिटी के बाद, ध्यान दे रहे हो बच्चे, ध्यान देना। अगर मेजॉरिटी के बाद, बाबू जरा देखना, अगर मेजॉरिटी के बाद ऑफ लगा रहे और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन अगर, है ना, लेकिन अगर
मेजोरिटी के बाद कुछ नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ मेजोरिटी रहे, तो समझ जाना कि वर्ब क्या लेगा, ये हमेशा सिंगुलर लेगा। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते ताकि हम लोग को हेल्प मिल जाए बनाने में। ओके, चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, है ना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल, खाली स्थान, बिलीव जो है बच्चे अपने साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। ओके, आपका ऑप्शन है मेजॉरिटी ऑफ पीपल, खाली स्थान, इन लव। आपका ऑप्शन है बिलीव, बिलीव्स, ये रहा आपका ऑप्शन। चलिए जरा फटाफट जरा बनाएंगे। A majority of votes a majority of votes, आपका ऑप्शन है कास्ट एंड कास्ट। कौन होगा? A majority of votes, कास्ट और कास्ट, their votes, इधर लिख देता हूं, फटाफट आप लोग बनाते हुए जाएंगे, एबीसीडी कुछ भी करते हुए, है ना। गौतम जी वेट, समझ में आएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं समझा नहीं रहा हूँ अभी आपको, अभी मैं लिख रहा हूँ जो मुझे लिखने। ओके, मैं अभी लिख रहा हूँ ना आपको, तो अभी आप लिखिए, समझ में आ रहा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर मैं भी समझाता हूँ इसको लिखने के, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ना। ध्यान देना, रुक जाना, अभी मैं समझा रहा हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास आप रेगुलर रहिए, है ना, रेगुलर रहेंगे तो सारा काम हो जाएगा। चलिए अब जरा समझने का जरा प्रयास करेंगे सारे बच्चे, जरा ध्यान से। ओके, चलिए अजय कुमार जी जरा फटाफट जरा बनाएंगे, बाबू जो बच्चे जुड़ रहे हैं फटाफट जरा बनाएंगे। चलिए अब मैं जरा इसको जरा समझाता हूँ, अब मैं समझा रहा हूँ मनीष, अब समझ में आएगा, बहुत जरा ध्यान देना। ये दो पॉइंट को समझिए, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। जरा समझिए, मैंने क्या बोला, मेजोरिटी, पहले ध्यान दो ग्रामेटिकल, मैंने क्या बोला बच्चे, मेजोरिटी। अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ लगा रहे, क्या लगा रहे, ऑफ लगा रहे, और ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, ध्यान रखना, अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ लगा रहे, ए या द तो आता ही, इसके बाद हमेशा ए और द आता ही है ना। तो अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ लगा रहे और ऑफ के बाद ये प्लूरल नाउन है, ये कभी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं लेता है। द मेजोरिटी ऑफ जो है, ए या द मेजोरिटी ऑफ कभी भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग नहीं करता है, जब करेगा तभी प्लूरल नाउन का प्रयोग करेगा। तो अगर ये प्लूरल नाउन लिया है तो वर्ब भी हमेशा इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग क्या लेता है, वर्ब प्लूरल वर्ब लेता है। तो प्लूरल वर्ब कौन होगा इसमें जरा देखना है। दूसरा, अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ नहीं रहे, यहाँ पर ऑफ है नहीं है, सिर्फ अगर मेजोरिटी रहे, ए या द और सिर्फ क्या रहे, मेजोरिटी रहे, तब ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है।
तो चलिए जरा देख लेते हैं बना करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है ए मेजोरिटी ऑफ, अच्छा ऑफ लगा हुआ है तो इसके साथ पीपल कर दिया। पीपल क्या है आपका? प्लूरल नाउन है। पीपल क्या है? प्लूरल नाउन है। बच्चे जिन बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है जरा ध्यान देना। मनीष और कौन थे? दीप और कौन? मनीष और कौन थे? गौतम। बच्चे आप लोग जरा ध्यान दोगे, ओके? चलिए जरा ध्यान देना। तो पीपल क्या है बच्चे? प्लूरल नाउन है। जब ये प्लूरल नाउन है तो आपको ये देखना है बिलीव और बिलीव्स। बिलीव क्या है? घरों का पहला रूप भीवन है, तो भीवन क्या होता है? प्लूरल होता है। और V5 क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जरा मुझे ये बताइए कि प्लूरल कौन है इसमें से? तो भीवन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिलीव। आपका सही उत्तर क्या होगा? प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन है? हमारा बिलीव है। अब जरा समझने का प्रयास करिए, बनाने का जरा प्रयास करिए। थर्ड का आप लोग आंसर दिए हैं बी। थर्ड का आंसर देने वाले कौन कौन है जरा बताइए। 2 और 3 का आंसर बताएंगे जरा। जरा बनाने का जरा प्रयास करें। जो मैं बोला पहले वो करिए ना, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सारा। जल्दी बनाइए। चलिए 3 का वांट्स, 2 का ए, 2 का ए। कास्ट है, कोस्ट नहीं है। CAST है, CAST कास्ट। अच्छा ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ। चलिए अजय कुमार और कौन कौन बच्चे जुड़े हुए हैं? अजय, संतोष, संदीप, दीपक। बच्चे जरा ध्यान दीजिए। अच्छा क्या पूछ रहे थे गौतम जी? कुछ एक प्रश्न पूछे थे, ध्यान में। मेजोरिटी क्या होता है? अच्छा आप लोग हिंदी पूछना चाह रहे हैं। मेजोरिटी मेजर समझते हो ना, बोलता है बड़ा मैटर। मेजर मतलब होता है बड़ा, और मेजर से बनता है मेजोरिटी। मेजोरिटी एक नाउन है। बच्चे ध्यान रखना, मेजोरिटी क्या है? एक नाउन है जिसका मतलब होता है, बहुत ध्यान रखना, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक। क्या होता है? बहुसंख्यक। या फिर होता है, या फिर बहुसंख्या मतलब अधिक संख्या होता है, या बहुत संख्या होता है मेजोरिटी। ओके चलिए, तो कहता है मेजोरिटी के बाद अगर कुछ नहीं, कोई नाउन नहीं दिया है तो समझना सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर मेजोरिटी के बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो क्या लेगा? ये वर्ब ऑपरेशन प्लूरल वर्ब लेगा। दीपू 3 का बी, दीपू 2 का बी, 2 का ए एंड 3 वांट्स। ठीक है चलिए बनाते। कहता है मेजोरिटी ऑफ वोट्स। क्या लिखा? द मेजोरिटी ऑफ वोट्स, यानी वोट्स क्या हमारा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन हो गया हमारा वोट्स, तो ये अपने साथ क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। तो मैंने बोल रखा है आपको V1 होता है प्लूरल वर्ब, और V5 होता है हमारा सिंगुलर वर्ब। ओके, एयरफोर्स नेवी इंडिया का बैच चल रहा है 10 से 12, फिर उसका 2000 है। जो चाहते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो इसमें से देखना है V1 कौन है। ये आपका V1 हो गया और ये आपका V5 होगा। ओके, तो अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स क्या है? अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो प्लूरल वर्ब इसमें से कौन है? तो कोस्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका? सॉरी कास्ट है। तो क्या हो जाएगा? कास्ट। सही उत्तर क्या होगा आपका? कास्ट। चलिए तीसरा प्रश्न ले आते हैं। अ मेजॉरिटी। अच्छा मेजॉरिटी यहाँ पे प्रयोग हुआ, मेजॉरिटी के बाद कोई नाउन दिया है नहीं, सीधे मेजॉरिटी के बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, है ना। तो ये जब इकट्ठे के रूप में काम हो रहा है ना, इंडिविजुअल काम हो रहा है, इसका इकट्ठा काम हो रहा है। सॉरी इंडिविजुअल नहीं, है ना, इकट्ठे काम हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसका वांट्स हो जाएगा। सिंगुलर लेगा, क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। वांट्स V5 है हमारा, इसलिए क्या लेगा? वांट्स। तो सर आई थिंक मोस्टली बच्चे क्या दिए? सही जवाब दिए हैं। संजीव कुमार जी आप कौन से राइटिंग का प्रयोग कर रहे हो? मुझे बार बार यस अलाउ करना पड़ता है। और बैच कितना दिन का? फॉर्म क्या लिखा? फॉर्म कब आएंगे एयरफोर्स का? और बैच कितना दिन का? अच्छा बात रही बच्चे संजीव जी फॉर्म का, तो फॉर्म जो है अभी साल में 2 बार तो आते ही आते हैं डिफेंस के, आपको पता ही होगा। और फॉर्म आपको अभी तो फिर इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन हाँ इस साल के सितंबर अक्टूबर तक देखिए आने का चांस है, क्योंकि इस बार एक ही बार उसने निकाला है। सितंबर में आने का चांस उसका बनता है, सितंबर में आ सकता है अगर देना होगा उसको। तो ऐसे तो अगस्त में इसको देना चाहिए, लेकिन सितंबर में आ सकता है। हो सकता है इसकी वजह से कुछ कारण की वजह से आगे पीछे टाइम आगे पीछे कर रहा हो,
तो मे बी अगस्त सितंबर तक आपको आने का चांसेस बनता है। ओके, है ना। लेकिन तैयारी करने में आपको 6 महीने का समय तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो तैयारी अगर आप करके रखते हो, और हाँ जब भी एग्जाम होंगे ना, एयरफोर्स नेवी एनडीए किसी का भी एग्जाम होंगे, तो उसके लिए मैं 12 घंटे का मैं आपको समय दूंगा। वो सिर्फ उन्हीं बच्चे के लिए है जो पेमेंट कर रहे हैं। चलिए, नेवी का अगर आएंगे ना बाबू, तो उसी सब आगे पीछे एक दूसरे के, अगर एयरफोर्स एग्जाम ले लेता है, ध्यान ना, अगर एयरफोर्स एग्जाम ले लेता है, एग्जाम तो उसका कैंसिल हो गया था ना, बच गया, अभी गिर जाता यार, पैसे लग कर गया। अगर एयरफोर्स एग्जाम ले लेता है बाबू, है ना, नहीं स्लिप कर गया, बच गए। अभी मेरा नाक मुंह सब टूट जाता, स्लिप कर गया था जहाँ पे खड़ा थे। हाँ, जो मैं क्या बोल रहा था, हाँ अगर एयरफोर्स जो एग्जाम अभी नहीं ले पाया, तो अगर एयरफोर्स एग्जाम ले लेता है, तो एग्जाम लेने के बाद करीब 1 महीना 15 दिन के अंदर, 1 महीना तक वो रिजल्ट देता है। तो जैसे ही वो रिजल्ट देगा, उसके रिजल्ट देने के कुछ दिन के बाद वो तुरंत वैकेंसी निकाल देता है। अरे बस रिजल्ट देने के बाद वैकेंसी, उसका सारा प्रक्रिया खत्म होते होते वो सारा अपना वैकेंसी फिर से निकाल देता है। ओके, समझ रहा ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ तैयारी करके रखो। ऐसा नहीं कि तैयारी करने के बाद आपको समाप्त हो जाएगा, मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा, उसके लिए चिंता नहीं करो, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका क्लियर हो गया, तो हम लोग और भी इंपॉर्टेंट रूल की ओर आते हैं। कल आपको मैं क्लास नहीं ले पाया था छोटा, क्योंकि है ना, कास्ट संदीप कुमार कास्ट, ओके। चलिए, कल नहीं ले पाया था, उसका रीजन ये था कि कल मेरा तबीयत बहुत अधिक खराब था, मैं उठ नहीं पा रहा था यार। चलिए, अब एक इसी तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जरा ध्यान देंगे। एक इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको, है ना, जो एयरफोर्स नेवी तैयारी करना चाहते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, खेला है ए और द का। अगर ए नंबर के बाद, ध्यान देना बच्चे, ध्यान दो, ए नंबर ऑफ, मैंने क्या लिखा, ए नंबर ऑफ, और दूसरा मैं लिख रहा हूं द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और दूसरा है आपका द नंबर ऑफ। देखना दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, एक में है ए नंबर ऑफ, दूसरा है द नंबर ऑफ, लेकिन दोनों में नाउन जो है बच्चे, ध्यान देना, नाउन यहां भी प्लूरल प्रयोग हो रहा है और यहां पे भी प्लूरल नाउन प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब वर्ब प्रयोग होने की बात आई, तो यहां पे प्लूरल वर्ब और यहां पे सिंगुलर वर्ब। जरा समझना बात को, जरा ध्यान से जरा समझिएगा, मैंने क्या बोला, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। संजीव 2000 में सर एयरफोर्स का फेज 2 का भी तैयारी होगा, अभी फेज 1 का चल रहा है संजीव, है ना। बात रहा स्पोकन के लिए, तो मैं आपको जीडी का तैयारी बच्चे, ग्रुप डिस्कशन का तैयारी मैं आपको अभी से ही धीरे धीरे करवाता रहूंगा। ऐसा नहीं मैं आपको 10 दिन में करवा दूंगा, वो संभव नहीं हो पाएगा मेरे लिए, किसी के लिए नहीं हो पाएगा और आपके लिए भी नहीं हो पाएगा, और आप मेरे साथ नहीं हो, तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा जहां तक कि मैं अभी से ही उस चीज को, जैसे बात रहा जीडी का, है ना, या आप कहां से हो संजीव, आप मुझे कॉल करना, मैं आपको सारा डिटेल्स दे दूंगा, है ना। सारा चीज यहाँ पे बता पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो बाकी बच्चे तैयारी इस बैच में नहीं करना चाहते हैं ना, तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, तो अभी आप फिलहाल अभी सिंटेक्स का मजा लो संजीव, है ना, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करने के लिए बबू आप मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर है ना कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा भाग के ऊपर। चलिए ध्यान देना, कहता है यहाँ पे है ए और यहाँ पे है द, बाकी कोई भी आपको देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई डिफरेंस है, बिल्कुल नहीं है।
नंबर ऑफ प्लूरल नाउन, लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पे आ गई। ये हो गया आपका प्लूरल और ये हो गया आपका सिंगुलर। कहां पे? अगर नंबर ऑफ के बाद, अगर नंबर ऑफ के पहले ए लगा हुआ है तो वर्ब लेगा प्लूरल, अगर नंबर ऑफ के पहले द लगा हुआ है तो वर्ब लेगा सिंगुलर। याद रखना, अगर नंबर ऑफ के पहले ए लगा हुआ है तो वर्ब क्या लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा। अगर नंबर ऑफ के पहले द लगा हुआ है तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा। अभी तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, जो भी बात करना है बाबू कॉल करके पूछ रहे हैं ना, पेमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, 2000 नहीं हो पा रहा है तो कितना पेमेंट कर लें, है ना। जो भी एक कॉल करके बात करो तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ, है ना। ऐसे बात करोगे तो पब्लिकली मैं क्या बोलूं? अरे बात समझ में ना, मुझे लगता है आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। आज फर्स्ट क्लास हो चुका है, इसके जिनको इनको एडमिशन लेना है जल्दी जल्दी एडमिशन लीजिए ताकि लेट नहीं हो पाओ, है ना। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल के माध्यम से पढ़ते हैं। एग्जांपल आपका है कुछ, a number of students, a number of students आपका ऑप्शन है बच्चे हैव ऑब्लिक हैज। क्वेश्चन नंबर 1 बना करके ए और बी करके आप लोग सेंड करोगे। ओके, मैंने क्या बोला? ए नंबर प्लूरल वर्ब, द नंबर सिंगुलर वर्ब, याद रखिए। ओके चलिए passed this examination, have oblique has। और इसके बाद वाला रूल तो और भी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए संदीप कुमार हैव। ओके चलिए ठीक है, और बताइए। अच्छा फर्स्ट आलोक कुमार, हाय सर। मनीष राज हैव गुड़िया, हैज अमन कुमार गोस्वामी, हैज मनीष राज हैव होगा, क्या लिखे हो? अमरजीत कुमार चौरसिया जी, गुड इवनिंग सर। विक्रम कुमार हैव, दीपक हैज, फर्स्ट का हैव, अमन कुमार गोस्वामी हैज होगा। अच्छा किसका हैव किसका हैज वो तो बता, दो का हैज होगा, फर्स्ट ए होगा। ओके फर्स्ट का ए, सेकंड, अच्छा फर्स्ट का ए होगा, सेकंड हैज होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का ए, चलो ठीक है। पहले आपको ये क्लियर करना है कि सर प्लूरल कौन है और सिंगुलर कौन है, पहले आप ये समझ लो। अगर बच्चे ध्यान देना, अगर मैंने बोला प्लूरल वर्ब, ध्यान दे रहे हैं, अगर मैंने बोला प्लूरल वर्ब तो इसका मतलब होता है V1। क्या होता है? V1। अगर मैंने बोला सिंगुलर वर्ब, क्या बोला? अगर मैंने बोला सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है V5। कुछ जनरल वर्ब्स हैं जिनको मैं लिख देता हूं, जैसे हो गए हैव, है ना, जैसे हो गया डू, अरे बात समझ में, जैसे हो गया आर, है ना, है ना। V5 की मैं बात करूं तो हो गया हैज, डज, ईच, है ना, ये आपका हो गया V5। और भी कुछ वर्ब्स जैसे आएंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज से लेकर के। अब आप लोग फटाफट जरा बता दीजिए, तो बता दिए, मैं इसका आंसर देता हूं कि इसका आंसर आपको क्या होगा। संदीप जी फर्स्ट हैव और सेकंड का हैज, वेरी गुड संदीप। चलिए ध्यान देना, कहता है बच्चे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए नंबर ए नंबर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? द नंबर। ए नंबर और द नंबर, मैंने क्या बोला? ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये भी प्लूरल आपका होगा, ये भी प्लूरल होगा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो मैंने क्या बोला? प्लूरल वर्ब होगा। मैंने बोला हैव और हैज क्या, पहले ये जानिए। तो हैव क्या है? तो हैव देखिए प्लूरल वर्ब है। हैज क्या है? आपका सिंगुलर वर्ब है। तो हैव हमारा प्लूरल का सही उत्तर क्या होगा? हमारा हैव होगा।
यहाँ पे कहता है द नंबर, तो द नंबर के अनुसार क्या लगता है, तो सिंगुलर लगेगा, तो हैज क्या हो जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब होगा। थोड़ा बड़ा लिखूं, अच्छा मेरे पास इंक नहीं दिख रहा है, मतलब मिलता नहीं मेरे पास रेड इंक। चलिए वेरी गुड संदीप। चलिए सभी बच्चे ने बना लिया है, लेकिन आप लोग ना लिखते हो, आप लोग आंसर जब रिप्लाई करते हो ना तो आप लोग 1 2 लिख दिया करो, और इसके बाद का जो रूल है ना बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए आप लोग मोर देन वन का नाम सुने हो? क्या होता है मोर देन वन? एक से अधिक। मोर देन वन का मतलब होता है बच्चे एक से अधिक। उसी से रिलेटेड अभी हम लोग रूल पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए सिचुएशन नंबर 1, मोर देन वन। क्या है? मोर देन वन। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और ये वर्ब क्या लेगा, तो ये वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम सिचुएशन नंबर 2 को अगर ध्यान दें, तो सिचुएशन नंबर 2 में मोर प्लस प्लूरल नाउन आएगा, और देन वन के बाद, मैंने क्या बोला, मोर के बाद प्लूरल नाउन आएगा, और इसके बाद देन वन आएगा, और इसके बाद इस प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग यहां पे प्लूरल वर्ब होगा। क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। चलिए ध्यान है, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ट्वेल्थ का क्लास चल रहा है सर? हाँ जी 12th का चल रहा है बाबू नीतीश। राजनंदिनी सर सिंटेक्स का सेकंड पार्ट नहीं मिल रहा है। अच्छा आप मुझे व्हाट्सएप करना बाबू, मैं आपको सेकंड पार्ट भेज दूंगा। ओके चलिए अभी ध्यान दीजिए आप लोग अपने इस पे एग्जांपल पे। कहता है मैंने क्या बोला, अगर मोर देन वन रहे, क्या रहे, मोर देन वन हो, तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब भी क्या लेगा आपका, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पे मोर देन में प्लूरल क्या लेगा, मोर के बाद प्लूरल नाउन होगा, और उसके बाद देन वन आएगा, और उसके बाद ही हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं। मोर देन वन खाली स्थान, खाली स्थान कम। आपको यहां पे भरना है स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। क्या होगा, यहां पे भरना है हैव, और यहां पे भरना है हैज। आप सिर्फ इस जगह का ठेका लो, है ना, यहां का ठेका यहां से लेना। यहां पे बताओ कि मोर देन वन के बाद यहां पे क्या भराएगा, आ रही बात समझ में? फिर आपको ये भरना, उसके बाद आप ये दिमाग लगाओ कि उसके बाद यहां पे क्या भराएगा, हैव या हैज। चलिए एग्जांपल नंबर 1, आप लोग जब दोगे आंसर तो 1 लिख करके बताना। 1 का स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, 1 का हैव या हैज, पहले 1 का बनाओ, उसके बाद हैव है, उसके बाद सेकंड का देना। ओके आप लोग करते क्या हो कि जो पहले बनता धराधर पहले बनाकर दे दी। अच्छा पहला का स्टूडेंट्स हैव, ओके स्टूडेंट, फर्स्ट का स्टूडेंट हैव, चलिए ठीक है। दूसरा मोर खाली स्थान, देन वन खाली स्थान कम। स्टूडेंट
स्टूडेंट्स। चलिए, तो फर्स्ट का काफी बच्चे आंसर दे दिए हैं। राजनंदनी स्टूडेंट्स है, विक्रम स्टूडेंट, आलोक फर्स्ट का स्टूडेंट और है, ओके। गुड़िया कुमारी स्टूडेंट है फर्स्ट, गौतम स्टूडेंट है, विक्रम हैज स्टूडेंट हैव टू का स्टूडेंट चलिए ठीक है, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, उसी पे देख लेते हैं। मोर देन वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है हमारा, यहाँ पे मोर देन वन है तो नाउन क्या लेगा, सिंगुलर नाउन क्या लेगा, सिंगुलर नाउन लेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हो गया ना कि स्टूडेंट्स होगा। क्लियर हो गया इतना आसानी से, अरे बात समझना कितना आसानी से निकल गया। दूसरे अगर हम बात करें संदीप जी फर्स्ट का स्टूडेंट हैज, ओके। चलिए संदीप जी और भी अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना। आर के रुद्रा इंग्लिश ग्रामर दोनों चैनल पे जरूर ध्यान देना आप लोग। आर के रुद्रा इंग्लिश ग्रामर और पावर स्टार धीरज दोनों मेरा ही है। मैं दो रखने का उसके पीछे रीजन ये है, कभी कभी यूट्यूब क्या करता है ब्लॉक कर देता है चैनल को किसी कारण से, है ना। तो ब्लॉक कर दिए तो उस चैनल पे काम चला लेंगे हम लोग, है ना। चलिए, और जब ये सिंगुलर नाउन लिया तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। तो ये स्टूडेंट मैंने अभी भी बोला था कि कौन प्लूरल कौन सिंगुलर, तो हैव है हमारा प्लूरल, हैव है हमारा प्लूरल और हैज है हमारा सिंगुलर। इसलिए होगा मोर देन वन स्टूडेंट हैज कम, मोर देन वन स्टूडेंट हैज कम होगा। आप लोग भारी लफड़ा में फंस गए हो, है ना। क्या किया आप लोग में पता है, स्टूडेंट दियो यहाँ पे और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यों आपको लगा कि भाई ये होगा तो इसका ये होगा, ये होगा तो इसका ये होगा। ऐसा गलती आप लोग कभी एग्जाम में मत करना, ओके। नेक्स्ट मैंने क्या बोला, मोर के बाद प्लूरल नाउन आना चाहिए, तो ये तो हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, तो पहला कट गया, तो बच गया हमारा क्या स्टूडेंट्स, ये होगा। दूसरा का आता है हमको वर्ब कैसा चाहिए बाबू, तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हमारा हैव होगा ना कि हैज। क्लियर हो गया। अच्छा, तो आप लोग क्या धोखा खा लिए हो ना, आ रही बात समझ में। चलिए वेरी गुड संदीप, आपने बिल्कुल सही बनाया बाबू, बस मेहनत करते रहिए। आगे हम लोग और भी आते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं मेनी पे। किस पे, अब हम लोग चर्चा करते हैं मेनी पे। हम लोग आगे बढ़े। चलिए सेकंड तक हो गया है, अब मैं इसको हटाता हूँ। दिक्कत होगी बाबू तो बताइएगा। हम लोग ज्यादा रूल पे नहीं चलेंगे, है ना। फोकस ज्यादा रूल क्या करता है, माथा का सिर दर्द करता है। ज्यादातर मैं स्ट्रक्चर पे फोकस करने का प्रयास करता हूँ, और वो भी स्ट्रक्चर आप खुद करने के लिए सीखिए। और इसके बाद हम लोग आर्टिकल शुरू करने वाले हैं ना। अब सभी बच्चे ने हाँ बोली थी कि हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे सर, तो आर्टिकल करते मैं प्रीपोजिशन शुरू करता, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है ना, प्रीपोजिशन में शुरू कर दूंगा फिर आप लोग खा पका कर बैठ जाओगे। और इतना बढ़िया चैप्टर है प्रीपोजिशन कि मैं बता नहीं सकता। और उसको तुम लोग आप लोग क्या करोगे, पढ़ करके सिर्फ सत्यानाश कर दोगे, है ना। चलिए हम लोग बहुत ही और भी कुछ कंफ्यूजनेबल रूल पढ़ रहे हैं जिसका नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेनी की, तो मेनी के बाद बच्चे आता है प्लूरल नाउन। क्या आता है, प्लूरल नाउन। वर्ब क्या लेगा, ये प्लूरल वर्ब। बट सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, अगर मेनी के बाद ए या एन आ जाए, और यहाँ पे आपको पता है जब यहाँ पे ए या एन आया तो कौन सा नाउन होगा, जरा बताओ। यहाँ पे मैं आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास कितना दिमाग फास्ट काम करता है, आप लोग जरा बताएंगे। चलिए बताएंगे बाबू। संदीप कुमार आप भी जरा कोशिश करिए, बताइए। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है, मेनी ए एन, इसके बाद क्या कौन सा नाउन आना चाहिए, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, बताएंगे। आलोक कुमार सिंगुलर, ओके। बताइए कौन सा नाउन आना चाहिए बाबू, सिंगुलर नाउन आना चाहिए फिर प्लूरल, थोड़ा सा दिमाग दीजिए आप लोग। चलिए संतोष जी सिंगुलर नाउन, नीतीश कुमार प्लूरल नाउन, ठीक है। और बताइए
जैसे क्या है ना, मैं अगर आप जवाब दे रहे हो तो उससे ये पता चला आप अपने दिमाग पर बल लगा रहे हो, और जब किसी चीज को हम खींचते हैं ना तो उसमें तनाव पैदा होता है, जब तनाव होता है ना तो उसमें वृद्धि होती है। अरे जब किसी चीज पर जब बल पड़ता है ना तो क्या होता है, उसमें वृद्धि होती है। नीतीश कुमार है प्लूरल नाउन, गौतम कुमार प्लूरल नाउन, अमन कुमार सिंगुलर, नंदिनी राजी प्लूरल। ओके, आप लोहा देखे हो, लोहा देखे हो बाबू, लोहा को लोहार जी क्या करते हैं, हथौड़े मारते हैं तो लोहा क्या बनता है, एक आकार ले लेता है। अरे बात समझ ना, यानी उस पे जब बल पड़ा तो खिंचाव पैदा हुआ, खिंचाव के कारण उसमें एक आकार बन जाता है। अरे बात समझ, संतोष जी प्लूरल नाउन, केसर प्लूरल। चलिए अब जरा मेरे मुंह से जरा सवाल जवाब सुन लो। अब जो मैं पूछूंगा आप लोग जरा जल्दी जल्दी जरा जवाब दिया करो। ए एंड का मतलब क्या होता है मुझे ये बताओ, ए और एन का मतलब आप क्या समझते हो? ये आर्टिकल है मैं जानता हूं, लेकिन ए का मतलब ये कितना समझते हो, ए का मतलब क्या होता है? विक्रम सिंगुलर, दीपू प्लूरल। ए का और एन का अर्थ क्या निकलता है, मीनिंग? अच्छा एक, आलोक कुमार एक, ओके चलिए ठीक है, और बताइए। ए एन का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है, और कोई बोलिए। देखिए कैसे होता है, याद करने से कुछ नहीं होता, आपको समझ चीजों को समझना चाहिए, तब आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। जब मैं पूछ रहा हूं और जवाब दोगे तब भी तो मजा है। लाइव क्लास कैसे, तो सिर्फ थोड़ा मुखिया नहीं पढ़ते रहोगे, सिर्फ वीडियो देखते रहोगे, उससे फायदा है। सेंटेंस एन आपको सेंटेंस कैसे लग गया? चलिए बहुत सारे बच्चे ने जवाब दिया एक। ध्यान देना, ए एन क्या है बाबू, एक है। तो बताओ एक क्या होता है, प्लूरल और सिंगुलर का मतलब समझते हो आप? ध्यान दीजिए, सिंगुलर का मतलब होता है वन, यानी एक, और प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन। मतलब हो गया एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब हुआ, एक से अधिक का मतलब हुआ दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, 10, 12, जितना होता है ना, एक से अधिक। तो एक से अधिक यानी दो होगा, तीन होगा, चार होगा। तो ये प्लूरल कब होता है, जब कोई एक से अधिक बनता है। तो मुझे बताओ ए एन का मतलब क्या निकला, एक, और एक किसका अर्थ निकलता है, सिंगुलर का निकलता है। जब एक का अर्थ निकलता है सिंगुलर, तो आप प्लूरल कैसे बोल रहे हो? तो ए एन जहां भी रहता है वो किसको लेकर के आएगा बाबू, सिंगुलर को लेकर के आता है। किसको लेकर के आएगा, सिंगुलर नाउन को लेकर आता है। तो हो गया मेनी ए एन सिंगुलर नाउन। अच्छा जब ये नाउन हो गया हमारा सिंगुलर, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। ऑफ कोर्स वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया? चलिए, कौन कौन लड़के कोई कौन कौन लड़कियां हैं जो डिफेंस में जाना चाहती है, बिहार पुलिस नहीं है ना, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहती है? अगर कोई होंगी तो यस कर दीजिएगा। तो मैं उनके बारे में बता दूंगा, है ना। जैसे आप लोग आज कल तक कहने वाला हूं, पहले की है ना, पहले लोग सोचते थे कि लड़की है क्या फौज में जाएगी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पहले राजा महाराजा, अशोक नाम सुने हो, सम्राट अशोक, उससे लड़ने के लिए कौन आया था, औरत की सेना आई थी, याद है? अशोक से लड़ने के लिए औरत की सेना आई थी, और उसी समय से सम्राट अशोक ने त्याग दिया था राजपाट, याद है ना आप लोगों को। चलिए तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जो जो बच्चियां चाहती है कि हम आर्मी एयरफोर्स में जाएं, वो हमसे कांटेक्ट कर लेगी, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है खोजता है उसमें आपको, है ना। मेनी खाली स्थान कम, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूं, अरे एक ही चीज है यार, बॉय एंड बॉयज, हैव और हैज। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, मेनी
दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर दोनों के अर्थ में चेंज रहेगा, बिल्कुल नहीं, चेंज नहीं होगा। वेरी गुड संदीप। चलिए बाबू आगे बढ़ो। रंजनी मैं आऊंगी, अच्छा मैं ज्वाइन करना चाहती हो आर्मी। नीतीश नेवी सर, जिन बच्चों को आर्मी एयरफोर्स नेवी की तैयारी करना है मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो साइड में मेरा नंबर लिखा हुआ 9128734647। नेवी के बारे में समझाइए सर। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ अमन जी, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप तो है ना, आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। उत्तम कुमार गुड इवनिंग। गौतम बॉयज हैव, ओके। एक बात पूछना चाहता हूँ सर आपसे, ऑर्डर हो तो पूछूं? बिल्कुल जी, ऑर्डर नहीं लेना है ना, आप बेझिझक पूछिए। बॉयज हैव टू, गर्ल हैज, गर्ल हैज, गर्ल हैज, गर्ल हैज, बॉयज हैव। अमन, अमर में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे, अच्छा ठीक है। तो कहाँ सोए हुए हो यार, बैच स्टार्ट हो चुका और आप लोग अभी तक घर में सोए हुए हो। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे हो। किसके इंतजार में बैठे हो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तैयारी प्रिपरेशन से होता है बाबू, है ना, प्रिपरेशन करोगे तभी तो कोई चीज को आप ज्वाइन कर पाओगे ना। चलिए गर्ल हैज, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मेनी, मेनी और मेनी ए एंड। मेनी रहता है तो नाउन कैसा लेगा, प्लूरल नाउन, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो देखिए मेनी है तो बॉय या बॉयज होगा, तो बहुत सभी मेरा चैनल दोनों में दे देते लाइव, क्या होगा, इसका क्या मतलब है दो दो चैनल से लाइव देने का? उसका मतलब कुछ और है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे होगा बॉयज और यहाँ पे होगा हैव, यहाँ पे कट, ओके। चलिए दूसरा, मेनी ए, क्या लिखा हुआ है, मेनी ए, तो मेनी ए है तो मैंने अभी भी समझाया, ए का मतलब होता है एक, तो ये कभी प्लूरल को तो फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा, हमेशा सिंगुलर, ओके। जब ये सिंगुलर को जाएगा तो हैव तो हमारा प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हैज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए टू का बॉयज और हैव, टू का बॉयज कहाँ है, टू का गर्ल है बाबू, गर्ल और हैज होगा, बॉयज और हैव होगा, गर्ल और हैज होगा, ओके। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आ गई वो बातें तो फटाफट जरा बोलिए यस, है ना। चलिए संदीप जी, फर्स्ट का बॉयज है, वेरी गुड, गर्ल है, वेरी गुड बाबू। सभी लोग लाइक कर दें, चलिए ठीक है। नीतीश जी यस। चलिए सभी बच्चों को समझ में आ गया तो फटाफट जरा यस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत होगी तो फटाफट जरा बोल दीजिएगा प्रॉब्लम, है ना। नहीं, अगर दिक्कत नहीं है तो फटाफट जरा यस करिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं समझी नहीं, अच्छा ठीक है, ओके मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, ओके। क्या नहीं समझी राजनंदिनी जी? देखिए राजनंदिनी जी को समझ में नहीं आया, चलो ठीक है मैं समझा रहा हूँ। मेनी का मतलब क्या होता है बच्चे, बहुत, क्या होता है, मेनी का मतलब क्या होता है राजनंदिनी जी, जब ध्यान देंगे क्या होता है, बहुत। कहता है बहुत का मतलब बहुत से, बहुत कब होता है, कोई चीज अगर बहुत की संख्या में, तो क्या बहुत सारे आदमी आए हुए थे ना, मेनी पर्सन्स, मेनी मेन, है ना, बहुत सारे व्यक्ति आए हुए थे, तो बहुत का प्रयोग तो है ना प्लुरल के सेंस में होता है ना। तो कहता है मेनी ए गर्ल, मतलब अनेक में से एक लड़की, बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की, वहां पे यहाँ भी बहुत सारी लड़की की बात हो रहा है ना, तो लेकिन यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की की बात हो रही है। अरे बस यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की की बात हो रही बाबू, इसलिए यहाँ पर गर्ल लिया और यहाँ पे क्या ले रहा है, यहाँ पे कहता है मेनी बॉय। अब यहाँ पे मेनी जो है अपने बाद हमेशा प्लुरल नाउन का प्रयोग करता है। जब ये नाउन प्लुरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, हमारा प्लुरल ही होगा, क्योंकि नाउन जो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कौन कर रहा है, मेनी हमारा वाक्य का सब्जेक्ट नहीं है, वाक्य का सब्जेक्ट हमारा
बॉयज है, लड़के आए हैं, लड़के आए हैं, बहुत सारे लड़के आए हैं, है ना, बहुत सारे लड़के आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे संख्या में मौजूद थे लड़के, है ना, उन सब की बात करें ना, 2 4 5 6 10 8 12 20 22 24, है ना, इस तरह की संख्या में वहां पे संख्या रहेगी। तो वहां पे संख्या का बोध रहा, तो इसके बाद मेनी के बाद हमेशा प्लुरल काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है, कभी सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं हो सकता। राजनंदिनी जी जरा बताएंगे फटाफट। अब आपको समझने में दिक्कत है, यस या नो? दिक्कत है तो प्रॉब्लम फिर से लिखिए, नहीं दिक्कत है तो फटाफट यस करिए। चलिए, कृष्णदेव द्विवेदी जी, हेलो सर, कैसे हैं? चलिए बाबू संदीप, बोलो बाबू, आपको और भी कोई दिक्कत है? हाँ सर, समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अब जिन बच्चों को डिफेंस का तैयारी करना है, मैं तो आपको बता दिया है ना कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। कहाँ गया मेरा नंबर, है ना, 9128734647। अरे दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है? अच्छा ठीक है, क्या दिक्कत है मैं आपको देख लेता हूँ। छोटी जरा मुझे ये बताने का कष्ट कर दो कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, बाबू जरा बता दो, फिर मैं आपको दिक्कत क्लियर कर देता हूँ। क्या दिक्कत है छोटी, जरा बताओ आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है? फर्स्ट सेंटेंस या सेकंड सेंटेंस, कहाँ पे दिक्कत हो रही है? राजू कुमार, जब जुड़ते हैं ना बाबू, जब किसी से मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं, ओके। चलिए, मेरी याददाश्त शक्ति बहुत तेज है कृष्णदेव जी, फिर मैसेज आप डिलीट मत करना। चलिए राजनंदिनी जी जरा बताएंगे बाबू आपको दिक्कत कहाँ पे, जरा बताओगे तब तो मैं आपके लिए बताऊं कुछ। देखिए अब दिक्कत नहीं बता रहे हो, मैं कैसे बताऊं? हाँ सर, रूल ही नहीं पता चल, आपको रूल नहीं पता चला? अच्छा ठीक है, जरा देखो, फिर से जरा देखो। आपको कहता है बाबू, यहाँ पर 2 तरह के वाक्य आपको मिलेंगे, है ना, वाक्य हो या रूल, दोनों की चीज, ध्यान देना। ये वाक्य जो है इसकी 2 तरह की बनावट होती है मेनी वाले सेंटेंस में, है ना, मेनी वाले सेंटेंस में 2 तरह की बनावट होती है, दोनों का भाव एक निकलता है, दोनों का जो अर्थ होता है बच्चे, दोनों के अर्थ में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस ये सिंगुलर और दूसरा प्लुरल, लेकिन दोनों के भाव एक ही रहते हैं, दोनों के प्लुरल जो है, दोनों का नंबर नाम जो है, दोनों का अर्थ जो है एक ही निकलता है। नेवी मैथ पढ़ाते हैं सर। बाबू सब्जी का तैयारी होता पूछ लीजिए ना। अभी कितना दिन सिंटेक्स चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कल भर पढ़ाएंगे उसके बाद पता चलेगा, है ना। तो मेनी के बाद, मेनी जो है एक एडजेक्टिव है, छोटी ध्यान देना, मेनी क्या है, एक एडजेक्टिव है, और इसके बाद कभी भी मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। मेनी एक एडजेक्टिव है, ये अपने बाद जब भी लेगा तो प्लुरल नाउन लेगा, ये कभी भी सिंगुलर नाउन को फॉलो नहीं करता है। मेनी का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में भी होता है, समझ रहे हो ना, मेनी का प्रयोग डिटरमाइनर के रूप में भी होता है। तो मेनी के बाद हमेशा नाउन का आना अनिवार्य है, अगर वो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है तब। और जब प्लुरल नाउन आता है तो वाक्य का सब्जेक्ट हमारा ये नाउन बनता है। ये काम जब भी कर, अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अरे बस मैंने, काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। काम को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में परिवर्तन होते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब के रूप में परिवर्तन होते हैं। कोई वर्ब सिंगुलर या प्लुरल कब होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल होता है। इज दैट क्लियर? ध्यान आगे ध्यान देना। तो ये सब्जेक्ट कार्य करने का काम मेनी नहीं कर रहा है, बल्कि कौन कर रहा है, प्लुरल नाउन कर रहा है, इसलिए वर्ब हमारा क्या होगा, प्लुरल वर्ब होगा। अब कहता है मेनी ए एन और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है बच्चे, ध्यान, सिंगुलर नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन कैसे लगा, कहता है मेनी ए एन। तो अभी भी मैंने बोला कि मेनी के बाद मेनी का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, और इसके बाद नाउन का आना जरूरी है, क्योंकि डिटरमाइनर का भी कार्य करता है, तो डिटरमाइनर के बाद नाउन का आना तय होता है। और लोग जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमाइनर्स क्या होता है, बहुत ही जरूरी बात है वो, मैं बताऊंगा डिटरमाइनर क्या होता है, वहां पे आपको चर्चा करूंगा डिटरमाइनर्स की। तो मेनी के बाद एक और सेंस में हम ले सकते हैं कि अगर किसी भी नाउन के पहले मैं ए लगा दूंगा, तब ये नाउन जो है कन्वर्ट होकर के सिंगुलर नाउन बन जाता है। अगर किसी नाउन के पहले ए लगने की अगर वो काबिलियत रखता, अगर ए लगाते हैं तो वो नाउन क्या बन जाता है, वो अपने बाद फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करता है। अगर आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है तब सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग, कभी भी प्लुरल काउंटेबल या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल का प्रयोग नहीं होता है।
हाँ, बम क्लास छूटने की वजह देखो, गलती आपकी, आप मुझे भुका दियो, है ना। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। क्या आपकी वजह से मैं 2 बार 3 बार पढ़ लूं। चलिए, तो आप समझ रहे हो ना, ए एन के कारण क्या होगा, ये सिंगुलर नाउन हो गया, और इस वजह से अपने वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंटेक्स एक ऐसा चैप्टर है बाबू, जो आपको आगे या पीछे आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको सिंटेक्स में आने से आपको आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंटेक्स का मतलब ही होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में परिवर्तन होना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के रूप में परिवर्तन होना। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा बच्चे, प्लूरल ही होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, और बताइए, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फटाफट जरा कमेंट करके बताइए। और आज का क्लास बस इतना ही रखते हैं, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताइए। और बोलिए संदीप कुमार जी, आपको दिक्कत है क्या? ओके बाय, टेक केयर, स्वस्थ। और हाँ, जिन बच्चों को पढ़ना है 12th का, तो 12th वाले बच्चे पूछ सकते हैं, सेकंड पार्ट भेज दीजिए ग्रुप में। आप किस ग्रुप में हो राजनंदिनी जी, मुझे भी नहीं पता। संदीप कुमार, आई थिंक आप उधर से इधर आ गए हो। दोनों चैनल पे मैं लाइव रहता हूँ, आरके रुद्रा इंग्लिश ग्रामर पे और पावर स्टार धीरज पे, है ना। ये दोनों मेरा ही चैनल है, ये दोनों। अच्छा, कितना दिन अभी चलेगा? अच्छा, कितना दिन अभी चलेगा वो तो मैं आपको कल बताऊंगा, सिंटेक्स के बारे में, है ना। थोड़ा मुझे रिमाइंड करना पड़ेगा, कितने सारे रूल मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो आई थिंक कल या परसों तक चलेगा, इसलिए मैंने आपसे पूछा ना कि इसके बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहोगे, तो आप लोगों ने बोला आर्टिकल्स, है ना। तो हम लोग मंडे संडे को छुट्टी रहेगी, क्योंकि मैं संडे को अपना घर जा रहा हूँ, है ना। जिन बच्चों को राजनंदिनी जी, अगर आपको चाहिए ना बाबू, आप मुझे व्हाट्सएप करना, है ना। मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और मुझे नहीं पता आप किस ग्रुप में हो जुड़े हुए। सो चलिए, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और दोनों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आरके रुद्रा इंग्लिश ग्रामर को और पावर स्टार धीरज चैनल को, है ना। टेलीग्राम, हाँ जी, टेलीग्राम भी मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं भूल जाता हूँ चलाने के लिए। टेलीग्राम भी मैं चलाता हूँ, लेकिन मैं उसको खोलने के लिए मैं भूल जाता हूँ। और बना हुआ चैनल है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं। सो ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नाइट, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और अपने माता पिता का भी ख्याल रखें, है ना। चलिए, बाय बाय। और डिफेंस की जो तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स नेवी आर्मी क्लर्क, इस नंबर पे कॉल करके फटाफट जरा अपना सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि आज से बैच शुरू हो चुका है, एडमिशन फटाफट ले लीजिए, है ना। और जिनको 12th का तैयारी करना है वो भी कॉल कर सकते हैं, या फिर